गले के हिसाब से सूट की कटिंग करें कि शोल्डर के हिसाब से गले की कटिंग करें। तो आज बहुत ही आसान तरीके से हम अगर शोल्डर नापना भूल जाते हैं तो कितना शोल्डर किस हिसाब से हमको लेना है वो आज आप लोग बहुत ही इजी वे में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सिलाई से रिलेटेड मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो सॉरी फ्रेंड्स, कई दिन के बाद वीडियो आप लोगों को मिल रही है और मैं खुद बहुत परेशान थी कि आप लोगों को वीडियो जल्दी से जल्दी दे पाऊँ, लेकिन कुछ इशू हो गया था टेक्निकल, उसी वजह से वीडियो नहीं जा पा रही थी। एक्चुअली हमारा वाईफाई जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा था, क्या प्रॉब्लम आ गई थी नहीं पता, फिर जाके ठीक हुआ है। तो आज मैं देखिए वीडियो इस समय बना रही हूँ। तो सबसे बड़ा जो मतलब बड़ी एक प्रॉब्लम आई आप लोगों को, मैंने जो बताया उसमें आप लोग को ये प्रॉब्लम आई कि मैम जो 6 इंच का शोल्डर आया है वो किस हिसाब से आया है, शोल्डर मैंने किस हिसाब से लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि डायरेक्ट जब हम बिना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के बल्क में कटिंग करते हैं, डायरेक्ट कटिंग करते हैं, तो इतने इंच के गले पे इतना शोल्डर ले लेते हैं। गले के हिसाब से ही हमको शोल्डर लेना पड़ता है। आप लोग एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो शोल्डर हम लोग लेते हैं वो हम नेक के हिसाब से लेते हैं, शोल्डर के हिसाब से नेक नहीं लेते हैं, नेक के हिसाब से शोल्डर लेते हैं। और वो जो शोल्डर हम लेते हैं वो डिपेंड करता है हमारे किस नेक पे। कमेंट ज़रूर करिएगा, किस नेक पे डिपेंड करता है, ऑनेस्टली बताइएगा। यहीं तक रुक के, क्योंकि आगे आप लोग को पता चलने वाला है, लेकिन अगर जिसने यहाँ तक मेरी बात सुनी वो कमेंट ज़रूर कर दे कि किस नेक को देख के हम लोग शोल्डर डिसाइड करते हैं, फ्रंट नेक कि बैक नेक। तो मैं बता देती हूँ फ़िलहाल कि जो शोल्डर हम डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं अपने बैक नेक के हिसाब से। फ्रंट नेक हमारा डीप हो पैक हो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क हमें तब पड़ता है जब हमारा बैक नेक डीप है, मीडियम है, पैक है, किस तरीके का है, कॉलर वाला है जिसको बैंड नेक भी कहते हैं, वो किस हिसाब से है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम जो शोल्डर डिसाइड करते हैं वो बैक नेक के हिसाब से डिसाइड करते हैं। आपका नेक कितना है, मैंने कई बार ये आप लोगों अगर नहीं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा कि मैंने बताया हुआ है कि कितने नेक को हम डीप कहेंगे, कितने नेक को मीडियम कहेंगे, कितने नेक को हम बैक नेक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इस टॉपिक को लेके फिर से वीडियो बना रही हूँ तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग को क्लियर करूँगी। फ्रेंड्स देखिए 5 इंच तक के यानी 4 से 4.5 इंच तक के जो हमारे गले होते हैं वो हमारे हो जाते हैं बैक नेक में ही आते हैं वो। ठीक है, देखने में तो लगता है कि 4 इंच इतना है, लेकिन वो फैलते बहुत कम है। ठीक है, शोल्डर से बहुत कम फैलते हैं। उसके बाद 5 से ऊपर जब हो जाते हैं, मतलब 7 इंच तक समझ लीजिए, 6.5 इंच तक समझ लीजिए, तो वो हो जाते हैं मीडियम गले। उसके बाद जो हमारे गले होते हैं वो होते हैं हमारे डीप नेक। तो अगर हमारा नेक जो हम नाप पीछे बना रहे हैं, आपको अगर शोल्डर नापना नहीं आता है, मैं बहुत ही आसान तरीका फ्रेंड्स बताने जा रही हूँ। अगर आपने शोल्डर ठीक से नहीं नापा है फिर भी आप अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका जो शर्ट है, जो कुर्ती है, वो बहुत ही अच्छी बनेगी, कंधे पर से गिरेगी नहीं, कंधे उसके उतरेंगे नहीं, बहुत ही अच्छी आपकी कुर्ती बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमको कॉलर नहीं बनानी है, ठीक है, कॉलर हमें बिल्कुल ही कॉलर बनाते हैं तो हम आधा इंच से 1 इंच गला पीछे डीप लेते हैं। कॉलर को तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, कॉलर हमें बनानी ही नहीं है, आज के टॉपिक में कॉलर हम बनाते ही नहीं हैं। हम नॉर्मल सिर्फ गले से लेके चलते हैं जिसमें हमको नेक बनाना पड़ता है बिना कॉलर के। तो आज वो वाला टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो अगर हमारा गला जो है वो 4 इंच तक है तो आराम से आप 7 इंच पे शोल्डर लगा दीजिए। ठीक है, और कितना
चेस्ट तक ये शोल्डर लगाएंगे। चेस्ट तो आप नापेंगे ही नापेंगे, शोल्डर अगर भूल गए, नहीं नापना आता है, लेकिन चेस्ट बिना नापे तो आप नहीं वो करेंगे ना, सूट की कटिंग तो करेंगे नहीं, शर्ट की कटिंग करेंगे नहीं। तो अगर हमारा चेस्ट जो है, चेस्ट साइज हमारा जो है वो 32 टू 38 है, ठीक है, इतना चेस्ट साइज है। तो हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 इंच तक के गले की हम बात कर रहे हैं, चेस्ट इतना है तो शोल्डर इतना लेंगे। अब 38 तो हमारा हो गया, 40 टू 46 तक हम ले लेंगे 7.5 इंच, ठीक है, ये शोल्डर है, स्पेलिंग सही लिख रही हूँ, ये शोल्डर है, ठीक है। 48 टू एबव हम ले लेंगे 8 इंच। अगर आपने शोल्डर नहीं नापा है तो आप अगर इतना शोल्डर रख के अपनी कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो आपका शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा, पीछे से टाइट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीछे खिंचाव हमको शोल्डर में बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। बहुत कंफर्टेबली आप उस कुर्ती को पहन सकते हैं। देखिए जो रेडीमेड कुर्तियाँ आती हैं ना, उनका शोल्डर थोड़ा सा बड़ा ही देते हैं, क्यों? क्योंकि शोल्डर अगर छोटा हो गया तो दिक्कत हमें आ जाती है, ठीक है। इतना हो गया हमारा शोल्डर। अब हम आर्म होल किस हिसाब से रखेंगे, पहले आप इतने साइज़ का समझ लीजिए, ठीक है। गला कितना है, 2 इंच से लेके 4.5 इंच तक नेक, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। इतना अगर हमारा नेक है, 4.5 इंच तक नेक है, 2 इंच से लेके, और कितना है साइज़, हमारे चेस्ट साइज़ ये हैं, चेस्ट साइज़, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये देख लीजिए, बहुत क्लियर, इसीलिए बड़ा बड़ा मैं लिख रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और मुझे लग रहा है कि ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इससे बड़े गले। इससे बड़े गले का मतलब हो गया, चेस्ट हमारा यही रहेगा 32 से 38। इसमें अब शोल्डर कितना देंगे, ठीक है, और नेक हमारी कितनी है, 5 इंच से लेके 7 इंच तक, दिख रहा है, 5 इंच से लेके 7 इंच तक अगर हमारा नेक है, तब हम शोल्डर कितना लेंगे, तब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 6 इंच, ठीक है, यहाँ पे 6 इंच लेंगे। 40 टू 46 है, हम 6.25 इंच ले लेंगे। 48 टू एबव है तो हम 6.5 इंच ले लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये शोल्डर कब है, जब हमने नापा नहीं है शोल्डर और हमें अपने शर्ट की कटिंग करनी है, यानी कुर्ती की कटिंग करनी है, सूट की कटिंग करनी है, ये हम तब का बता रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा। ये समझ गए, गला 5 से 7 इंच तक है। अब अगर हमारा गला 8 से 12 इंच तक है, ठीक है, ये नेक है, इतना है। 32 से 38 साइज़ में हम कितना लेंगे, 32 से 38 साइज़ में जो हम नेक लेंगे वो लेंगे 5.5 इंच। 40 टू 46 इंच में जो हम नेक लेंगे वो लेंगे 6 इंच, और 48 टू एबव हम नेक लेंगे
6.25 इंच। ये देखिए बहुत क्लियर आज मैंने आप लोगों को बताया कई बार है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डिटेल में आज हो जा रही है वीडियो। तो ये देखिए ये हमारे हो जाएंगे, हम इतना नेक लेंगे, वो शोल्डर लेंगे, जबकि हमने शोल्डर को नापा नहीं है। इतना आप रख के और लाइन खींच के और ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल कितना लेंगे। इस साइज़ में अगर गला आपका 2 इंच से लेके 4.5 इंच तक है और चेस्ट हमारा 32 से लेके 38 इंच तक है, तो शोल्डर हम 7 इंच लेंगे और आर्म होल हम 7.5 इंच लेंगे। ये समझ में आया? इतना यहाँ तक तो ठीक है, इतने नेक में ठीक है। आधा इंच हम आर्म होल के लिए अपने शोल्डर से बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये शोल्डर हमारा हाफ है, हम ऐसे फोल्ड करके निशान लगाते हैं ना, इस तरीके से फोल्ड करते हैं, खोलते हैं तब डबल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने, नहीं तो 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये मान के चला जाता है, चेस्ट चौड़ाई है तो कंधा भी तो चौड़ा होगा, उसी हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक पे। अब अगर हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे अगर देखिए 6.25 इंच हमने शोल्डर लिया है, तो 6.25 इंच पे 6.5 इंच हम कर सकते हैं। यहाँ 6.25 इंच का 6.5 इंच कर देंगे, ये 6 इंच है, इसका भी 6.5 इंच कर देंगे, और 6.5 इंच का हम 6.5 इंच ही शोल्डर रखेंगे अगर हमारा गला इतना है। अब होता क्या है मैं बताऊँ आप लोगों को, देखिए ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया। चेस्ट जितनी बढ़ेगी, देखिए 32 होगी तो यहीं पे हमारा आर्म होल आ जाएगा, ये कितना कम है। उससे ज़्यादा होगी हमारा आर्म होल यहाँ आ जाएगा, उससे ज़्यादा चेस्ट होगी हमारा आर्म होल यहाँ आ जाएगा। आर्म होल ऑटोमेटिक बढ़ गया ना। तो चेस्ट के हिसाब से आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत आती है, सूट कटिंग करने बैठे इस चार्ट को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम हर जगह शोल्डर के हिसाब से आर्म होल बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा होता है कि हमारी स्लीव्स जो है वो नहीं बैठेगी, और चेस्ट के पास इस जगह पे हमें, यहाँ पे ये जो हम ऐसे बढ़ेंगे ना, ऐसे ये हमारा सूट जो बनेगा, इस जगह पे हमारा बहुत ज़्यादा झोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर साइज़ में हम आधा इंच आर्म होल बढ़ा लेंगे। आर्म होल हम बढ़ाते हैं आधा इंच अपने चेस्ट के हिसाब से। आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपको आदत हो जाएगी, खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमको आर्म होल कम लेना है, कहाँ पे मतलब इक्वल लेना है, और कहाँ पे आधा इंच हमको आर्म होल अपना बढ़ाना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। इतना चीज़ समझ में आया फ्रेंड्स? अगर नहीं आया होगा समझ में, फिर आप करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी और आसान तरीके से और भी इजी वे में आप लोगों को समझा सकूँ। तो ये आया था कि मैम शोल्डर 6 इंच मैंने जो लिया था वो किस हिसाब से लिया था, तो डियर इसी हिसाब से मैंने लिया था कि जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ये सब क्या होता है ना कि जब आप काम करिए, प्रैक्टिस करिए, तो ऑटोमेटिक दिमाग में सब कुछ सेट हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी कि कितना ले, तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देखिए इस तरह लगा दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप जब कटिंग करिए तो इसको देख लीजिए चार्ट को, ठीक है। और मैंने बताया है कि आपको आर्म होल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा चेस्ट में, ठीक है। अब जैसे यहाँ 6.25 इंच है 48 में, 48 टू अब 6.25 इंच हम यहाँ ले रहे हैं, तो हम आर्म होल भी इक्वल ही लेंगे, शोल्डर भी हम 6.25 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम 6.25 इंच लेंगे। देखिए 6.25 इंच और 6.25 इंच हम इन दोनों को लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आएगा तो कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब
स्लीव्स को जब हम बिठाएंगे, स्लीव्स तो बिठा ही लेंगे, लेकिन क्या होगा कि स्लीव्स के पास भी झोल आएगा, आर्म होल के पास भी झोल आएगा। अगर आप उसको टाइट करेंगे तो फिटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं आएगी, खिंचा खिंचा सा हमारा सूट दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा जब आपका चेस्ट हो, मतलब हैवी चेस्ट है आपका, तो शोल्डर के हिसाब से ही आर्म होल लीजिए, क्योंकि मैंने बताया है कि स्लीव्स के हिसाब से हम फिर कम ज़्यादा जो होता है, कम तो नहीं हो पाता है, शोल्डर कट जाता है, फिर डॉट वगैरह डालनी पड़ती है यहाँ पे। अगर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे फिर हमें एक डॉट देनी पड़ती है, जिससे कि हमारा ये श्रिंक होके और स्लीव्स में आराम से बैठ जाए, ठीक है। लेकिन इसको आप ज़्यादा मत काटिएगा, ज़्यादा काटने पे यही प्रॉब्लम होती है कि अब हम स्लीव को किस तरीके से एडजस्ट करें, कहीं लूज़ करेंगे, कहीं खींचेंगे। और एक क्वेश्चन मेरे पास और भी आया था, मैं आज आप लोगों को मतलब चाह रही हूँ कि सॉल्व हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद जा रही है, कि मैम अगर गलती से आर्म होल ज़्यादा कट जाए तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने देखिए लेस को श्रिंक करना बताया है ना, कि स्ट्रेट लेस को राउंड में कैसे बिठाते हैं, तो आप उस तरीके से मशीन पे धीरे 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 उसको यहाँ पे कपड़ा चलाइए, यहाँ पे कपड़ा रखिए, पीछे से इस तरीके से हाथ से पकड़ लीजिए और आप मशीन चलाइए, यानी कि यहाँ पे प्रेशर ना हो, तो वो हल्का हल्का कपड़ा जो है थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। और एक काम आप और कर सकती हैं, उस पर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको हो गई है तो कम से कम वो सॉल्व हो जाए। आप इस तरीके से आर्म होल में एक छोटी सी प्लेट डाल दीजिए, कम से कम 1 से 1 इंच की प्लेट तो आप डाल ही दीजिए, आपका जो है सूट बहुत अच्छा परफेक्ट बन जाएगा। आप पूरी सिलाई करने के बाद भी अगर यहाँ प्लेट डालती हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली चीज़ मैं बता रही हूँ, ये नहीं है कि आपने पहले प्लेट के लिए मार्जिन छोड़ा हुआ है। कभी कभी जब स्लीव्स हमारी नहीं बैठती है तो हमें बने सूट में भी आगे से प्लेट्स डाल देनी पड़ती है, जिससे कि हमारा ये चीज़ थोड़ा सा आगे वाला पार्ट कुछ कम हो जाए और स्लीव्स हमारी बहुत आसानी से बैठ जाए। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो मैं आज आप टॉपिक लेके आई थी, कि शोल्डर हम किस हिसाब से लेते हैं। अगर आपने ये चीज़ आप बिना शोल्डर नापे भी अगर कटिंग करते हैं तो आपका जो ड्रेस है वो बहुत अच्छी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स ज़रूर पूछ लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत हद तक आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। पूरी सॉल्व हुई है कि नहीं वो तो आप कमेंट करके बताएंगे, कि और भी कुछ आपको जानना है, समझना है तो ज़रूर मतलब पूछेगा। अब आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी, ब्लाउज़ की, सूट की वीडियो में जल्दी ही, अब स्टिचिंग की भी वीडियो आप लोगों को लेके आने वाली हूँ, वो आप लोग देखिए। अभी तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ और कटिंग की वीडियो जा रही है, जल्दी ही आप लोगों को स्टिचिंग की भी वीडियो मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वही मेरी एक पुरानी शर्त है, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलिए फिर मिलेंगे, बाय।